भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का हमेशा ये दावा रहता है कि प्रदेश में यदि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास कार्य बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं और इसी दम पर वो मतदाताओं से वोट भी मांगते हैं। देश के कई प्रदेशों में इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश भी उन्हीं राज्यों की तरह है जहाँ पर डबल इंजन की सरकारें काम कर रही है। लेकिन एक बड़े दुर्भाग्यजनक एक खबर यह है, मध्य प्रदेश के विदिशा में वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार 26 दिनों तक धरना प्रदर्शन करने के बावजूद प्रशासन का कोई आदमी उनकी पूछ परख के लिए वहां नहीं पहुंचा और न ही पार्टी का। इससे क्षुब्ध होकर 27वें दिन उन्होंने आखिरकार अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। सोमवार के दिन जब ये प्रदर्शन हुआ तमाम हलचल मची। उसके बाद मंगलवार को दोबारा जब प्रदर्शन हो रहा था तब स्थानीय विधायक मुकेश टंडन वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने धरने पर बैठे पार्षदों और उनके सहयोगियों से बातचीत की। आपको हम बता दें कि धरने पर बैठे जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं और उनका आरोप खासतौर पर स्थानीय विधायक पर भी रहा है। उनका कहना है कि नगर पालिका तो विकास काम कर रही है, कई जगह वार्डों में टेंडर भी हुए हैं विकास कार्यों के लिए, सड़क बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण के, लेकिन कई वार्डों में टेंडरों को विधायक मुकेश टंडन ने निरस्त करा दिया, तो जिसकी वजह से विकास कार्य रुक गए और उसके खिलाफ ही खासतौर पर कहा जाए सभी पार्षद धरने पर बैठे थे। लेकिन 26 दिनों तक प्रशासन या पार्टी के किसी भी अन्य जिम्मेदार अधिकारी ने, पदाधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली। तो आखिर में सोमवार के दिन जब उन्होंने अपने कपड़े उतार के अधो वस्त्र, बिना शर्ट और बिना बनियान के जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तब शायद पार्टी के लोग, प्रशासन के लोग जागे और भागे भागे फिर विधायक मुकेश टंडन धरने पर बैठे लोगों के पास पहुंचे। धरने पर बैठे पार्षदों का यह भी आरोप था कि नगर पालिका ने जिन विकास कार्यों के लिए टेंडर किया था उनको विधायक मुकेश टंडन ने रद्द करवा दिया था। उनका सीधा आरोप था कि विधायक मुकेश टंडन विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। आइए सुनते हैं कि धरने पर बैठे पार्षदों ने क्या कुछ कहा अर्धनग्न अवस्था में। मैं वार्ड नंबर 39 से पार्षद हूँ, दीपक कुशवाहा। अर्धनग्न प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो कपड़े पहनने के बाद भी नंगे हैं। आज हम 27 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 28 दिन हो गए हैं शहर के विकास के लिए, मगर प्रशासन और नेताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली है भ्रष्टाचार के लिए। आज हम दिन भर इस प्रदर्शन को, अर्धनंगा प्रदर्शन को जारी रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि आए, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कि ये जनता के हित में कुछ करने का प्रयास करें। हम भारतीय जनता पार्टी से, सरकार हमारी है तो सरकार की कुछ नेताओं की आंखों पट्टी लगी है ना, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है आप लोगों के माध्यम से। हम अपने लिए कोई जमीन जात तो मांग नहीं रहे, जनता के हित में कोई काम कर रहा है। आपने क्या प्रयास किए वर्षों से, क्या प्रयास किया और इसके अलावा आपने विकास के लिए? विकास के लिए मैं तो भाई पंचायत में था, पंचायत स्तर पर मैं अपने वार्ड को पूर्ण रूप से देखता था। विकास, रोड मोड, टंकी मंकी, हर प्रकार की सब चीज बनवाई है। अब आज ये हो रही है कि आज मैं रोज मीडिया को डाल रहा हूँ सीओ के खिलाफ अपने फेसबुक के माध्यम से। आप जाएंगे तो 25 जगह कम से कम सीवेज का पानी फैल रहा है, तो ये हम किससे कहेंगे? हमारे वरिष्ठ नेताओं से नहीं कहेंगे, सीएमओ से नहीं कहेंगे जी। देखो भाई, जिसका पेट दर्द नहीं हो रहा है उससे हमें तकलीफ नहीं है। जो गुलामी की राजनीति करना चाहता है हमें तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ है तो हम ये आधे नंगे होने का शौक तो नहीं रहा हमें, हमें विधायक या सांसद बनना है। विदिशा में एक दिन का भर का विकास नहीं हो रहा है, जिससे परेशान हो गए हम सब लोगों ने कपड़े त्याग। ये कपड़ा कब तक पहनेंगे आप, कब तक त्याग रखा? ये एक दिन का हमारा है कपड़े उतारने का, जिससे हमारी विदिशा की जनता को पता चल जाए, जो भी आज हमारे साथ दे रहे हैं, जो नहीं देना चाह रहे हैं, विदिशा के विकास के लिए एकत्रित नहीं हो रहे हैं, हम उन सबको मैसेज देना चाहते हैं कि डर खत्म करके आप विदिशा की आवाज उठाओ, विदिशा को विकास की ओर ले जाओ। 27 दिन से हम लोग विदिशा के विकास की मांगों को लेकर गांधी चौक नीमताल पे धरने पे बैठे हैं। अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई संगठन का व्यक्ति आया, किसी ने भी अभी तक हमारी सुध नहीं ली। इसीलिए विरोध प्रदर्शन के रूप में जो विदिशा के नेता आंख बंद करके सो गए, जिनको दिख नहीं रहा कि विदिशा का कितना सत्यानाश हो चुका है, उनको जगाने के लिए आज हमने विरोध प्रदर्शन के रूप में अपने वस्त्र त्याग कर धरना प्रदर्शन किया।
बहरहाल इन सब के बीच जब मुकेश टंडन पहुंचे मंगलवार के दिन, विधायक मुकेश टंडन ने धरने पर बैठे बातों को सुना और उनकी सभी मांगे लगभग स्वीकार कर ली। उनकी एक मांग ये भी थी कि नगर पालिका के जो सीएमओ हैं उनका स्थानांतरण किया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे हाथ की बात नहीं है, इसके लिए ऊपर बात करनी पड़ेगी। आइए सुनते हैं कि धरना स्थल पर पहुंचे स्थानीय विधायक मुकेश टंडन ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान किस तरह अपना पक्ष रखा। देखिए, आज मैं हमारे साथी पिछले कई दिनों से यहाँ पर शहर के विकास को लेकर यहाँ पर बैठे थे और उनकी चिंता भी जुनाइन है। जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर नगर पालिका में भेजा है, मगर शहर की समुचित विकास की जिम्मेदारी नगर पालिका के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों की होती है, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने का पूरा प्रयास किया है। आज धरना स्थल पर मैं आया, इसके पूर्व में भी मैं आया था, मैंने अपने साथियों से बातचीत की है और उनकी एक जो महत्वपूर्ण मांग थी कि शहर के विकास में तेज गति से काम होना चाहिए, वो तेज गति से काम प्रारंभ हो जाए। इसके लिए अभी अधिकारियों से बातचीत की है, सीएमओ से भी बातचीत की है, कुछ कर्मचारियों को हटाने की बातचीत है और सीएमओ को भी हटाने की बातचीत आपके मांग में है। उसको भी गंभीरता से लिया है। वरिष्ठ जनों से उसकी भी चर्चा करेंगे और कर्मचारी जो तत्काल यहाँ पे हट सकते हैं उनको हटाने की बात भी यहाँ राकेश शर्मा जी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारी अध्यक्ष जी आने वाली हैं, वो चर्चा भी हो गई है। और हमारे पार्षद साथियों का ये भी कहना था कि जो उपाध्यक्ष को जो चार्ज दिया गया है उसको अध्यक्ष के रूप में वापस प्रीति शर्मा जी को दे दिया जाए। तो चूंकि वो अल्पकालीन व्यवस्था थी, अस्वस्थ होने के कारण तो अब वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप लोगों की प्रमुख मांग जो इस धरना स्थल पर शामिल नहीं थी वो आप लोगों ने कहा है, तो मैंने कहा तत्काल आज से ही उनके साथ आप काम करें। वो आज से ही नगर पालिका की अपने कामकाज को संभालेंगी और ये सब मिलकर शहर के विकास के लिए काम करेंगे। वो मेरा भी जो सहयोग होगा शहर विकास में, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। नगर पालिका इंडिविजुअल संस्था है, सारी जिम्मेदारी शहर के डेवलपमेंट की नगर पालिका की ही होती है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा जी की जिम्मेदारी है, बाकी नगर पालिका की अमले की जिम्मेदारी है। ये ठीक से चले, मैं भी सहयोग करूंगा और हम सब मिलकर इस शहर को विकास के लिए और शहर की जो हमारी परंपरा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मिलकर हम इस शहर को एक बेहतर शहर बनाने का काम करेंगे। हमारे पार्षद साथियों ने जो कहा है उसको बहुत गंभीरता से उस बात को ली गई है। जो समस्याएं यहाँ पर इनकी निपटने लायक होंगी वो यहाँ निपटाएंगे और जहाँ ऊपर बातचीत करके जहाँ निपटाने की होगी उसको ऊपर बातचीत करके उसको निपटाया जाएगा। मगर शहर में हम सब मिलकर, हमारी तो परंपरा ये रही है कि हमने तो राजनीतिक दलगत राजनीति भी नहीं करी विकास को लेकर। तो इस शहर को एक आदर्श शहर बनाने के लिए जो भी हो सकता था, पिछले अगर 20 साल पहले की शहर की अगर अपन कल्पना करें तो 20 साल पहले हमारे यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल था, आज 325 बेडेड हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ कंपोजिंग कलेक्ट्रेट भवन है, हमारे यहाँ मेडिकल मंडी बन गई, ऑडिटोरियम बन गया, शहर के चारों तरफ रिंग रोड बन गए, पुल बन गए, हमारा रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है। इतने सारे काम आदरणीय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस शहर के लिए किया है। उन्हीं के जो काम है उन सबको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। साथ में अभी हमने बात की है, मंडी बोर्ड में भी बात की है, कुछ मंडी बोर्ड से भी कुछ सड़कों का निर्माण हो जाए। सारे काम सबके साथ मिलकर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथियों की जो पिछले विगत दिनों से यहाँ पर बैठे हुए थे, जो उनकी नाराजगी थी, नेताओं से भी नाराजगी थी, अधिकारियों से भी नाराजगी थी, आज हमारे ये साथी सब मुस्कुराए। एक बार मुस्कुराओ जरा, कुछ हल्की हो गई है। बाकी अधिकारियों की जो रह गई है उसको भी हम ठीक करने का काम करेंगे। मेरा आप लोगों से भी ये निवेदन है कि देखिए ये शहर हम सबका है। इस शहर को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश नहीं दुनिया देखती है और इस शहर की जो हमारी गरिमा जो परंपरा है, इस शहर को जिस परंपरा के रूप में जाना जाता है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे प्रश्न करें कि समस्या का हल हो, समस्या बढ़े। ये जिम्मेदारी मीडिया की भी नहीं है, मीडिया भी कि आप लोग भी इस शहर के निवासी, इस शहर के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको समस्या निपटाने में योगदान देना चाहिए, इस शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर सभी प्रेस वालों से भी निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है। इस शहर में हम सब ने जन्म लिया है, इस शहर के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम गलती करेंगे तो हम कान पकड़ के माफी मांगने में कोई संकोच नहीं करेंगे। और हमारे अशोक जाट साहब भी आने वाले हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलकर ये धरना को विराम आप लोग देंगे। आपकी सारी समस्याओं की बातचीत हो गई है तो मुझे लगता है कि अब ऐसी कोई समस्या नहीं है कि ये धरना आगे जाए, बल्कि यहाँ पर अभी 50 लाख रुपए जिससे मैंने अपनी निधि दी है उसका जो है यहाँ पर वो होना है। इसके अलावा ये चौराहे का सौंदर्यीकरण होना है तो उसका भूमि पूजन भी आज यहाँ पर होगा। और आज से नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा जो है एक बार फिर जो है उनको कार्यभार मिल रहा है, वह और ये पार्षद साथी मिलकर एक बार फिर हम भी सहयोग करेंगे, इस शहर को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में निर्वाचित पार्षदों के द्वारा व्याप्त असंतोष और आज नग्न प्रदर्शन किया, उससे संबंधित एक खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। नमस्कार।